नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप जुड़ चुके हैं भागलपुर बुलेटिन के साथ। भागलपुर और आसपास के इलाकों की हर छोटी बड़ी खबर, ताजा अपडेट और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए हम हैं आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। खिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नीचे एक फॉल्स दीवार के नदी में गिरने की खबर के बाद प्रशासन और तकनीकी टीम हरकत में आ गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के साथ मौके पर पहुंचकर सेतु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसडीओ विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि विक्रमशिला सेतु के मुख्य स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई क्षति या डिफॉल्ट नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पानी के दबाव को कम करने के लिए अस्थायी रूप से फॉल्स दीवार बनाई जाती है, जो पुल का स्थायी हिस्सा नहीं होता। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण पूरा होने के बाद इन अस्थायी दीवारों को तोड़कर हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वो समय से नहीं हटाई जा सकी, जिससे ये टूटकर नदी में गिर गई। पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respective district magistrates we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute, and we will have a close watch on the forthcoming developments and we'll keep you posted. आपके माध्यम से पुनः सभी स्थानीय नागरिकों को ये सूचित करना है कि पुल का जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई वैसी बात सामने नहीं आई है जिससे कोई भ्रांति फैलाई जाए, और बिल्कुल ये सेफ है। जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि टूटी है, वो उसके कोर। खिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के तैलोघा गांव में बकरी चोरी की कोशिश कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गांव में घुसकर बकरी चुराने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई और शोर मचते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए। गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसको जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है। हालांकि आरोपी की पहचान और स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सबौर प्रखंड स्थित बरारी पंचायत के सेवक नगर ज्योति बिहार कॉलोनी में सिंधी परिवार का पहला झूलेलाल का मंदिर लोगों में काफी चर्चा का विषय है। इस मंदिर की स्थापना आज विगत 20 वर्ष पूर्व दो भाइयों स्वर्गीय सेवक राम एवं स्वर्गीय हशमत राय के निजी कोष से किया गया था। इसके रखरखाव इसी परिवार के सदस्य करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि बीते 2 वर्ष पूर्व इस मंदिर में सौंदर्यकरण नवीनीकरण भी इसी सिंधी परिवार के सदस्यों ने किया। आपको बता दें कि संपूर्ण देश में जितने भी सिंधी समाज के लोग हैं, वे सभी इस झूलेलाल के मंदिर में आकर पूजन अर्चन करते हैं और मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। कौन है सिंधी परिवार? स्वयं स्वर्गीय हशरत, स्वर्गीय नंदलाल, डॉक्टर भगवान दास, मुरलीधर, मनोहर लाल, स्वर्गीय दीपा, स्वर्गीय गीता सा, श्रीमती अंजू, श्रीमती रोमा, श्रीमती भारती सा। लगभग साईं झूलेलाल जी का जन्म हुआ। उस समय तुर्कों और मुगलों का बहुत जोर था। चारों तरफ इन्होंने जो है त्राही माँ मचा रखी थी। लोग बहुत ज़्यादा आसान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने मिलकर के सिंधु नदी के किनारे पूजा अर्चना की और माता से वरदान मांगा कि कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम लोगों का जीवन यापन ठीक से हो सके। उसी समय जो है जल की धारा से बाबा झूलेलाल एक मछली, जिसको हम लोग हिंदी में पल्लो भी बोलते हैं, हिल्सा मछली बोलते हैं उसको बंगाल में, उस पर सवार होकर के इन्होंने अपना दर्शन दिया और सारी संगत को कहा कि आप लोग निश्चित रहिए, हम बहुत जल्द ही मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आप लोगों का सारा दुख दूर करेंगे। अपना परिचय दें। उन्होंने
प्रांत में ही जन्म लिया। इनकी माता का नाम केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा अडानी कंपनी के द्वारा मेरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के सुल्तानगंज स्थित ऑफिस में जीवन जागृति के द्वारा फर्स्ट एंड सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने उनके ऑफिस में आकर वहां उपस्थित 25 कर्मचारियों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर अडानी ऑफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर के शर्मा ने कहा कि हमारा कार्य गंगा किनारे चल रहा है, जहां की गाड़ियां अक्सर नहीं आ पाती और कोई भी दुर्घटना होने पर हमारे कर्मचारी को तत्काल राहत मिलने में दिक्कत होती है। ऐसे समय लग जाता है, तो फर्स्ट एंड सीपीआर जाना बहुत जरूरी है। इससे हम लोगों को कर्मचारियों का जान बचा सकते हैं। कार्यक्रम था सर। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सुल्तानगंज में अडानी का जो ऑफिस है, जहां जो पुल अभी बन रहा है, उसके जो सारे कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके बीच हम लोग आए और इसमें हमारे सचिव सोमेश यादव का बहुत योगदान रहा। उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँच सके और हम लोगों ने यहाँ सीपीआर कार्यक्रम को बताया कि सीपीआर क्यों ज़रूरी है और कब करना है। सारे बेहोश आदमी को सीपीआर नहीं कर देना है और बताया कि जब लगे कि जान चली गई है या जा रही है तो उसके बारे में बताया कि तब सीपीआर करना है और बताया कि किस तरह से अपने दोनों हथेलियों को लास्ट पॉइंट जो धड़कन ये छाती का होता है उससे 2 उंगली ऊपर किस तरह से छाती को दबाते हुए उसको जागृत करना है, हार्ट और सांस को, सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इस तरह से लगातार हम लोग करते रहते हैं और लोगों को बचाते हैं कि किस तरह से आप बिना डॉक्टर रहते हुए, बिना सुई दिए हुए आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये प्रमाणित है कि 50% केस में ऐसा जो नहीं बचता वो सांसें लौटती हैं, वो धड़कन चलने लगती हैं और वो अपने परिवार का देखभाल करने के लिए उठ खड़ा होता है। यदि आप थोड़ा जागृत हो और जो सीपीआर हम लोग सिखाते हैं उसको यदि आप थोड़ा तन्यता से सीखें तो वो किसी के जीवन बचा सकता है और आप एक जीवन दाता के रूप में हो सकते हैं। धन्यवाद। सर, हमारी संस्था जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जो सीपीआर ट्रेनिंग डॉक्टर अजय सर के द्वारा दिया गया, तो क्या मतलब इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हम लोग जो अडानी के स्टाफ हैं हमारे और भी जो सहयोगी दल हैं और जो हमारे कार्यकारी संस्था हैं, हम लोगों को अक्सर कर साइट पर ही काम करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्घटना होने पर बहुत जल्द हमको एम्बुलेंस की सहायता नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम लोग अक्सर कर रिमोट लोकेशन में काम करते हैं। तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जो पहला मदद होती है वो सीपीआर है, फर्स्ट एड है। जैसे कि सर ने हमको सिखाया है कि इमरजेंसी में इवन आप स्ट्रेचर तैयार कर सकते हो। तो जो शुरुआती 10 मिनट, 5 मिनट, जो 15 मिनट हमको मिलता है एम्बुलेंस के आने तक, उस समय में हमारे साथी लोग जो सीख जाएंगे कि इमरजेंसी में किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हम क्या क्या सहायता कर सकते हैं बिना किसी पेशेवर डॉक्टर सहायता के। तो ये हमें किसी की जान बचाने के लिए जो बहुमूल्य 10-15 मिनट शुरुआती समय का होता है उसमें हमको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए मैं सभी लोगों का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों और हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में आज ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह होते ही शहर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। शहर के प्रमुख स्थलों जैसे मार्केट मस्जिदा, मौलाना चक मस्जिद, बड़ीपुरा, खंजरपुर के गांव में ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को घर जाकर सेवइयों और मिठाइयों का आनंद लिया। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने एकजुटता और प्रेम का परिचय देते हुए देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के इस पावन अवसर पर पूरा भागलपुर आपसी सौहार्द, भाईचारे की मिसाल पेश करता नजर आया। आज ईद है, क्या कहेंगे? सारे भारतवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि ईद जैसे मौके पर अभी हम लोगों ने ततारपुर भागलपुर के समाज में जो ईद की नमाज अदा की, उसके लिए अमन चैन शांति की दुआ मांगी गई है और सारे समुदाय के लिए दुआ की गई है कि आपसी भाईचारा बना रहे और शांति का एक प्रतीक जाए। और ईद भी ये पूरे कहूँगा, और हमारे समाज से हमारे जो भी लोग हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उन लोगों से यही अपील करूँगा कि आपसी भाईचारा बना के रखें। ईद के मौके पर हमारे यहाँ घर आए, हम भी आपके आएँ, सवैयाँ खाएँ और मोहब्बत भाईचारा एकता ही बना के रहें।
ईद है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ? देखिए, हर साल की बात ही सब जो सरकार है और प्रशासन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। इसके लिए प्रॉपर जॉइंट ऑर्डर निर्गत है। उसमें जितने भी संवेदनशील स्थल है, मस्जिद है या धार्मिक स्थल है, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, क्यूआरटी के माध्यम से और हर स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील भी हैं और विधि व्यवस्था और चीज़ों का संधारण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान भी हमें मिले हैं, वो भी लगातार भ्रमणशील भी हैं और उनको स्टार्टिंग भी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो तो उसको हम लोग तरीके से निपट सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितना भी स्थल है या जो भी है, मतलब हर स्तर पे हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं। सीनियर स्तर पे एसएसपी साहब, डीएम साहब उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। तो पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रिमझिम बारिश के बीच आस्था और भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर ईद उल फितर के मौके पर नाथनगर के सामने आई, जहां कर्णगढ़ ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। सुबह 8 बजे हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं रही। नाथनगर के कर्णगढ़ ईदगाह में आए अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने एक साथ नमाज अदा कर मुल्क में अमन, शांति, खुशहाली की दुआ मांगी। फुहारों के बीच इबादत का जज्बा देखने लायक था। ईदगाह मैदान के आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती थी ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। नाथनगर के मुस्लिम बहुल इलाके में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। खास बात यह रही कि वर्दी के साथ साथ सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी लगातार इलाके में भ्रमण करते रहे, जिसे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज कर्णगढ़ मैदान में हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की और ये जो क्षेत्र है ये शांति और सद्भाव का पैगाम देता है। आप सामने देख रहे हैं मंदिर में चैती नवदुर्गा का वहां पे पूजा चल रहा है और जिस वक्त नमाज हुआ तो वहां पे माइक बंद कर दिया गया। यही हमारा सद्भावना है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और शांति सद्भाव के साथ रहते हैं। अभी हमारे नमाज के बाद जो हमारे इमाम साहब ने दुआ की, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ मांगी। हमारा भी ये पैगाम है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई हैं। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और जब आपस में शांति सद्भाव कायम कीजिएगा तो देश तरक्की करेगा। देश जब तरक्की करेगा तो आप खुशहाल रहेंगे। एक बार फिर मैं तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद के मौके पे सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं। ये खुशी का पर्व है और अल्लाह ताला सब कुछ दुआएं कबूल करे और बरकत दे और हम लोग मिलजुल के भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जो भी हम लोग को अलग करने की कोशिश करेगा, इस ईद के मौके पर अल्लाह ताला उनको सजा देगा और ईद के मौके पर सारी जो मनोकामना है सबका पूर्ण हो। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। भागलपुर और आसपास की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ।